बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, एयर इज़ ऑल अराउंड अस, दैट मच वी नो। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। हमारे इर्द गिर्द हवा है, हाँ, ये सब हम जानते हैं। ये एयर का एनवेलप हमारे इर्द गिर्द है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, इट एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सरफेस से बहुत सारे किलोमीटर ऊपर है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो ये हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, जिसमें एयर है कुछ किलोमीटर्स तक अर्थ से अबव, अब ये एयर जो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो चीज़ें अर्थ पे हैं, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इस एयर की वजह से जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। जो चीज़ें अर्थ पे हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हमें पता है कि प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। वी नो दैट प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट मीन्स एक यूनिट, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये है यूनिट एरिया। अगर हम एक सिलेंडर लेंगे, उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे खड़ा करेंगे और इसके अंदर इसका एरिया जो है वो एक यूनिट एरिया है, एक है, इट्स एरिया इज़ 1। हम क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो एयर चला जाता है, ये है यूनिट एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो इस यूनिट एरिया में, इस सिलेंडर में जिसका एरिया यूनिट है 1 है, इसके अंदर जो एयर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 यूनिट एरिया है ये। 1 यूनिट एरिया में जो एयर आता है, वो जो प्रेशर हम पे एक्सर्ट करेगा उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इतना हैवी होता है, इसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, अगर ये हम इसके नीचे जो भी चीज़ें आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, चाहे वो हम हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, एनिमल्स हों, या कोई भी जानदार या बेजान चीज़, एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, वो इस फोर्स के अंदर, इस प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़रिए से क्रश हो जाती, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, इतना ये ज़ोरदार होता है। लेकिन चूँकि हम पे कुछ असर नहीं होता है, वजह ये होती है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है, या कोई एनिमल बॉडी, ये क्या होते हैं, इनके अंदर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसको, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे हम ये है, एक ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, या इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है 1 यूनिट एरिया का। क्योंकि इस वक्त इस ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव है, और दबाव इतना ज़्यादा है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, ये क्रश क्यों नहीं होता? The reason we are not crushed under this weight is that pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर होता है, वो बराबर होता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है बराबर। चूँकि वहाँ से भी दबाव है, ऊपर से भी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसलिए जो नेट प्रेशर इधर हम पे एक्सर्ट होता है, दैट इज़ इक्वल टू 0, वो कैंसिल हो जाता है, वो हम पे कोई असर नहीं करता, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में, और एक प्रेशर हमारी बॉडी में होता है जो एक्सर्ट करता है अपवर्ड्स, और इसकी वजह से हमें कुछ नहीं होता। दैट इज़ वाई वी आर सेफ अंडर
the atmospheric pressure, because our body also contains another pressure inside our body is present, which is appropriately equal to the atmospheric pressure. That is why atmospheric pressure is cancelled with our body pressure, and we don't get crushed under the atmospheric pressure. Thank you, students.